हेलो नमस्कार। तो ये हिंदी का क्लास 9th के हिंदी के चैप्टर हिंदी बुक का चैप्टर 2 है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का आपको सारांश वगैरह ये सब जो भी थे वो सब अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो हैं चैप्टर 2 का स्टार्ट करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक दिए गए हैं, ठीक है। 4 पार्ट में बनाया गया है चैप्टर 1 को, उसको जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है जिसका नाम है दूसरा चैप्टर का भारत का पुरातन विद्यापीठ, ठीक है, नालंदा। चलिए तो पहले जान जाएं कि इसके लेखक कौन है। तो लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अब पहले हम लोग क्या है कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो पहले लेखक के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद में उस किताब को मतलब उसके उस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हम लोग जीवनी पढ़ लें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सरन जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी और घोड़सवारी के शौकीन थे। इन दोनों विषयों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को दी। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहां वे 8वें वर्ग में रखे गए, जो उस स्कूल के शिक्षा क्रम में सबसे नीचे का वर्ग था। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। स्कूल के प्रधान प्रधान सॉरी प्राचार्य ने प्रतांक से प्रसन्न होकर दोहरी प्रोन्नति दी। 1902 ईस्वी में वे कोलकाता विश्वविद्यालय के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए एक विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय। उसके बाद आई ए बी ए और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किए। 1911 ईस्वी में कोलकाता के वकील दल में शामिल हुए। 1916 ईस्वी में वे जब पटना में एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले गए। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए। स्वाधीनता के बाद सन 1950 में भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। कलकत्ता में वे जब छात्र थे तो उन्होंने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन, ठीक है। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवनी चलती रही। 28 फरवरी 1963 में उनका निधन हो गया। तो मोटा मोटी बात यही जानेंगे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, वो क्या किए और उनका देहांत कब हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है हमारा जो भारत का पुरातन विद्यापीठ है, ठीक है, पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है उसका हम लोग सीधे सारांश पढ़ते हैं, ठीक है। सारांश मतलब होता है क्या कि बहुत बड़ा करीबन देखा जाए तो बुक जो है बुक आपको मिल जाएगा। बुक का जो कहानी है वो 3 से 4 पेज में होगा और ये सारांश छोटा होता है, ठीक है। मतलब पूरा बुक का कंक्लूजन एक बार में निकाल कर रख दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं निबंध का सारांश। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित निबंध है, जिसमें उसके गौरवशाली अतीत को प्रकट किया गया है। किसके? भारत के पुरातन विद्यापीठ जिसको नालंदा में जो स्थित है। नालंदा ज्ञान के क्षेत्र में एशिया महाद्वीप, यहाँ पे थोड़ा देखिए मिसप्रिंट हिंदी में मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है।
चूँकि हम इसको मोबाइल से ही करते हैं, ठीक है, इसलिए एशिया महाद्वीप में अद्वितीय था। लगभग 6 वर्ष तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर से नालंदा 7 मील उत्तर की ओर बसा है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और महावीर के समय तक जाता है। यहाँ देश विदेश से कई छात्र उस समय शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य से आते थे। उनमें चीन से फाहियान और युआंगचांग नामक यात्री आए थे। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। उस समय के तत्कालीन विद्वानों में योग शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान शिलभद्र माने जाते थे। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंदेशिया एवं मध्य एशिया की कलाओं पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूर्ण इच्छा थी कि कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और जन का एक बड़ा केंद्र नालंदा पूर्ण स्थापित हो गया। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।